नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। निजी स्कूलों को सेवाएं देने वाले स्टाफ और प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कामगार लॉकडाउन का साइड इफेक्ट झेल रहे हैं। सभी का शोषण किया जा रहा है। स्कूलों और बड़े प्रतिष्ठानों ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां वेतन भी नहीं दिया गया और नौकरी भी छीन ली गई। ताज़ा मामला अयोध्या जिले का है। यहाँ प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की मनमानी सिर चढ़कर बोल रही है। आलम यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल को वेतन भी नहीं दिया गया और स्कूल से हटा भी दिया गया। पीड़ित प्रिंसिपल ने इसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक से की है। मामला शहर के कौशलपुरी कॉलोनी स्थित ग्रामर एकेडमी का है। इस विद्यालय में प्रिंसिपल रहे शिवशंकर मिश्रा को लॉकडाउन की अवधि का वेतन भी नहीं दिया गया और उनकी नौकरी भी छीन ली गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रिंसिपल से फीस वसूलने के लिए कहा गया था। फीस की वसूली नहीं हो पाई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपको बता दें, अयोध्या में कई विद्यालयों के प्रबंधक अपने विद्यालय के सभी बच्चों की फीस माफ कर चुके हैं, परंतु कौशलपुरी कॉलोनी में स्थित ग्रामर एकेडमी के प्रिंसिपल को फीस न वसूलने के कारण वेतन न देना और नौकरी से निकाल देना कई सवालों को जन्म देता है। फिलहाल जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा है स्कूल प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुनिए जिला विद्यालय निरीक्षक और पीड़ित प्रिंसिपल को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार। कारण कोई नहीं है। हमसे ये कहा गया कि हम अपने विद्यालय का विकास चाहते हैं और विकास के लिए हम जो है साउथ से, तमिलनाडु, चेन्नई से लेडी प्रिंसिपल मंगा रहे हैं और उनको मैंने कुछ पेमेंट वगैरह भी कर दिया है, पैसा वगैरह दे दिया है। इसलिए आपके लिए हमारे विद्यालय में कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात ये थी, कुछ फीस वगैरह बकाया थी और ये भी कहा गया कि आपके रहते कोई काम नहीं हो पाता है, इसलिए आपको सेवा मुक्त किया जाए। क्या फीस कलेक्शन निकल गया आपको? क्या नहीं, फीस तो उतना हमेशा बकाया रहती है, लेकिन अब चूंकि निकालना था तो बात तो आएगी ही, कोई न कोई बात तो कहेंगे ही। तमाम बातें कही गई, लेकिन मुख्य रूप से दो ही बात हम बता रहे हैं। कितने वर्षों आपने कार्य किया? हमने वहाँ 5 बस में जून 2015 से आज तक कार्यरत हूँ। क्या लगता है क्यों आपको निकाला गया? क्या वजह? लगता तो हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। अब उनको क्या लगता है किस नाते, मतलब अब स्कूल है, अब जो भी वो सोचे हों, कुछ विशेष कारण तो हमें लगा नहीं ना। हमको ऐसा लगता था कि कर दिया जाएगा और मैं तो उनसे इस बात के लिए भी तैयार था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि हमारे नाते आपके स्कूल का विकास नहीं हो पा रहा है तो मैं एक पर नीचे मैं पीजीटी हिंदी जो है जिस पर मैं उस पर भी तैयार हूँ। लेकिन अब उनको पता नहीं क्या नहीं आपके द्वारा बताया गया था। वेतन की बात ये थी कि जब निकाल दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम आपको जून तक रखेंगे और जून तक का पेमेंट करेंगे। लेकिन ये लॉकडाउन में अब उनको लगा कि जब कोई काम नहीं कर रहे हैं और बैठे हैं, ना हमसे कोई काम लिया गया, ना हमें स्कूल आने के लिए कहा गया और लॉकडाउन से लेके आज तक एक भी सिग्नेचर हमारा नहीं है स्कूल में किसी कागज़ पर। तो उन्होंने क्या किया कि उनको लगा होगा कि अब इनको पैसा क्यों दिया जाए, तो वो पैसा देने के लिए जब 3 मई को हमारी उनकी वार्ता हुई फ़ोन पर तो उन्होंने कहा कि 1 महीने का हम देंगे आपको अप्रैल का और पैसा हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, क्या लगता है? अरे वो सब निकाल सकते हैं। नोटबंदी हुई थी और ये था कि कोई किसी का नोट न ले ना बंदे, खूब धड़ाधड़ जितने सारे नोट थे सब बदल दिए गए, एक भी नहीं बचा, सारी मुद्रा आ गई वापस लोगों के पास। कमरा भर भर के लोग पैसा बदले हैं। ये स्कूलों में, आप प्राइवेट स्कूलों में जो बड़े स्कूल है जानते हैं इनके पास कितना अथाह धन संपत्ति थी और टीचरों को 10-10 महीने का तब वेतन दी। अब आज की तारीख में 1 महीने का वेतन ये नहीं दे सकते हैं। ये सब इनकी चाल है, ये जानबूझकर कर रहे हैं। वो प्रबंधक कौन, वो विद्यालय कौन कि अपने टीचर को। प्रबंधक का नाम क्या है और कौन सा विद्यालय है? हाँ, प्रबंधक का नाम श्री राजकुमार यादव है और विद्यालय का नाम ग्रामर एकेडमी। क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि वो विद्यालय है, उसके प्रबंधक है, उनका स्कूल है, निजी स्कूल है, अपनी कमाई से या समाज के पैसे को ले करके और टीचर्स का शोषण करके आगे बढ़े हैं, बनाए हैं, तो कम से कम हमें 3 महीने का वेतन दें। वो निकालना रखना उनके अधिकार में है, निकालें रखें। लेकिन जो उन्होंने कहा था 30 जून तक आप हैं, 30 जून तक का हम वेतन देंगे, वो तो कम से कम हमें मिलना चाहिए। मिश्रा जी, इनको जो निकाला गया है लॉकडाउन पीरियड में, इसमें क्या कहना आपका है? देखिए, अभी इनका हमें प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है मिश्रा जी का। इन्होंने कहा है कि ये उनके स्कूल में
प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। तो इनकी मूल समस्या है कि वेतन नहीं दिया गया है। सभी स्कूलों में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सभी स्कूलों ने फीस भी ली है और फीस इसी आधार पर दी गई, लेने की अनुमति दी गई है कि जितने भी उनके कर्मचारी हैं न वो कोई कटौती करेंगे, चाहे प्रधानाचार्य हों, टीचर्स हों, शिक्षक हों, कर्मचारी हों या अन्य जो भी लोग उनके यहाँ कार्यरत हैं, ड्राइवर्स वगैरह, न किसी को नौकरी से निकालेंगे और न ही किसी का वेतन अवरुद्ध करेंगे। जैसा कि इनका वेतन रुका गया। हाँ, इन्होंने कहा है, इन्होंने एप्लीकेशन दी, अगर उन्होंने वेतन रोका हम संबंधित स्कूल पर कार्रवाई करेंगे। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी कर्मचारी, प्रधानाचार्य या अन्य का वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। जो भी ये दे रहे हैं शुरू से दे रहे हैं, वरना उनकी जो बैंक सीट होती है उसको मंगा के हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे कि दिया है नहीं दिया। इन्होंने सर ये भी बताया कि अप्रैल में इनको 33% इनको सैलरी जो है इस पर हमने इस समस्या का संज्ञान लिया है और उनके जो प्रबंधक हैं उनके यहाँ से जो पेपर्स बनाते जाँच कर रहे हैं। ऐसे जो विद्यालय ने तुरंत किया है क्या उनके पर कार्रवाई होगी नहीं होगी? बिल्कुल निश्चित होगी, उनको वेतन देना है। और अगर ऐसी, क्योंकि अभी पहली बार ही ये शिकायत संज्ञान में आई है, तो निश्चित रूप से ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य जो वित्तविहीन या प्राइवेट स्कूल्स में कार्यरत है, सबकी समस्या हो सकती है। लेकिन सबसे अनुरोध है ऐसी कोई समस्या किसी के सामने तो संज्ञान में लाए ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके। शासन की भी गाइडलाइन थी कि जो है लॉकडाउन में